सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। कहते हैं जिंदगी का ऐसा कोई प्रश्न नहीं, जिंदगी में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान श्रीमद् भगवत गीता में न मिले। श्रीमद् भगवत गीता जिसकी अनेक व्याख्याकारों ने अनेक प्रकार से व्याख्या की है, जिसका न जाने कितनी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। गीता में कही बातें आज भी उतनी प्रामाणिक हैं जितनी हजारों वर्ष पूर्व रही होंगी। श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन को न केवल उपदेश देते हैं अपितु अपने विराट स्वरूप के दर्शन भी करवाते हैं, जिसका लाभ आज भी हम श्रीमद् भगवत गीता को सुनकर, पढ़कर समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। एक ऐसी सुखद अनुभूति को महसूस कर सकते हैं जो अनुभूति शायद उस समय अर्जुन को रही हो। तो श्रीमद् भगवत गीता का इतना सुंदर, सुखद, आत्मिक संतुष्टि प्रदान करने वाला ये सफर, तो चलिए आज से हम भी इस सफर के भागीदार बनते हैं। साथ मिलकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर श्रीमद् भगवत गीता के सफर की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। कृष्ण कृपा सदैव आपके जीवन पर बनी रहे, सदैव आपके जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सफलता मिलती रहे। चलिए प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के कुल 18 अध्याय हैं। ज्यादातर यदि बात करें तो द्वितीय अध्याय का पठन पाठन अधिक किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण का मुख्य उपदेश श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में सम्मिलित है। जब गीता के सार की बात आती है तब भी द्वितीय अध्याय का महत्व अधिक माना जाता है। तो फिर एक प्रश्न उठता है कि बाकी अध्यायों का फिर क्या महत्व है। इसलिए हम इस प्रश्न के समाधान को साथ लेकर चलेंगे और हम न केवल द्वितीय अध्याय अपितु श्रीमद् भगवत गीता के सभी 18 अध्यायों का अध्ययन करेंगे। पहले हम चलते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता का जो दृश्य प्रारंभ होता है वो कहाँ से है। जब हम इसकी भूमिका को समझेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि श्रीमद् भगवत गीता की शुरुआत किस परिदृश्य से होती है। क्योंकि अभी हमने बात की कि ये महाभारत नामक महाकाव्य का एक बहुत बड़ा अंग है, भीष्म पर्व से उद्धृत है। तो स्थिति ये है, हम थोड़ी सी चर्चा इससे पहले करते हैं कि धृतराष्ट्र और पांडु दोनों भाई थे जो कि भरत के पुत्र थे और कुरु वंशज से थे। चूंकि धृतराष्ट्र बड़े थे किंतु जन्म से अंधे होने के कारण महाराज भरत की मृत्यु के पश्चात पांडु को राज्य मिला, पांडु को राजा बनाया गया। किंतु दुर्भाग्यवश पांडु अधिक समय तक जीवित न रह सके और इस कारण से धृतराष्ट्र को कुछ समय के लिए राजा बनाया गया और पांडु के जो पुत्र अर्थात जिन्हें हम पांडवों के नाम से जानते हैं उन्हें धृतराष्ट्र की देखरेख में रख दिया गया। अब हुआ ये कि धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र दोनों साथ साथ बड़े हुए। धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, धृतराष्ट्र के मन में किसी प्रकार के लालच ने घेराबंदी की और धृतराष्ट्र चाहते थे कि अब पांडु के पुत्रों की बजाय मेरे पुत्रों को साम्राज्य मिले, यानी मेरे पुत्र इस साम्राज्य के उत्तराधिकारी बने। अब जैसा बड़े करेंगे बच्चे उसी का अनुसरण करेंगे। अब शायद अपने पिता की ये इच्छा वो उनके पुत्र भांप गए थे, लिहाजा उनके पुत्रों को भी पांडवों से ईर्ष्या होने लगी और दुर्योधन के मन में भी साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनने की जो चाह थी वो प्रबल होने लगी। वो साम्राज्य को लेकर महत्वाकांक्षी हो गया, जिसके चलते पांडवों से उनका बैर होने लगा। ये कह सकते हैं कि बात बात पर झगड़े हो जाना या किसी प्रकार से नीचा दिखाना, अपमान करना, इस प्रकार की छोटी छोटी गतिविधियों ने कब बड़ा रूप ले लिया, ये हम सब एक कहानी के माध्यम से देख भी चुके हैं, सुनते भी रहते हैं। जो कहानी का मुख्य भाग है वो यही कहता है कि जब
द्रुत क्रीड़ा में अर्थात जो जुए का खेल हुआ उसमें युधिष्ठिर अपना सब कुछ दाव पर लगा बैठे। जब उन्होंने द्रौपदी तक को दाव पर लगा दिया उसके पश्चात वे खाली हाथ हो गए और द्रौपदी के दाव पर लगते ही द्रौपदी को भी वे जुए में हार बैठे। अब चूंकि जुए में जीतवश जीतने का जो भाव था उसकी भावना के अभिभूत होकर दुर्योधन को लगा कि द्रौपदी पर अब पूर्ण अधिकार उसका है। लिहाजा उसने अपनी सभा में अपने भाइयों के साथ मिलकर द्रौपदी को अपमानित किया, उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। किंतु श्री कृष्ण के देवीय हस्तक्षेप के कारण द्रौपदी की लाज रह गई। लाज तो रह गई परंतु जो मन में एक पीड़ा थी वो बहुत बड़ी पीड़ा क्रोध के रूप में, यूं कह लो कि अग्नि के रूप में प्रबल होने लगी। देखते ही देखते पांडवों और कौरवों के बीच ये लड़ाई, ये ईर्ष्या इतनी बड़ी हो गई कि अब युद्ध के अतिरिक्त और कोई विकल्प शेष न रहा। क्योंकि पांडव ये समझ चुके थे कि श्री कृष्ण साक्षात ईश्वर के अवतार हैं, वे साक्षात ईश्वर ही हैं, तो उन्होंने श्री कृष्ण को अपने पक्ष में कर लिया। या ये कह सकते हैं, ये भी माना जाता है कि श्री कृष्ण ने निष्पक्ष रहते हुए दोनों पक्षों की बात सुनी। श्री कृष्ण पांडवों की ओर से दूत बनकर दुर्योधन के पास गए, लेकिन उन्होंने उस शांति प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। तो युद्ध अवश्य हो गया, यानी अवश्यम भावी हो गया कि अब युद्ध के अतिरिक्त और कोई विकल्प ही नहीं रहा। उसके पश्चात भी दुर्योधन को लगा कि श्री कृष्ण एक हैं, लेकिन उनकी अक्षौहिणी सेना में बहुत एक बड़ी विशाल संख्या है और वो श्री कृष्ण के साक्षात ईश्वरीय स्वरूप को नहीं जानता था। लिहाजा उसने श्री कृष्ण से उनकी सेना की मांग की और श्री कृष्ण अर्जुन या पांडवों के पक्ष में हो गए। लेकिन श्री कृष्ण इस युद्ध में अपने ईश्वरीय स्वरूप में नहीं होंगे, अर्थात वे साधारण मनुष्य के रूप में ही इसमें भागीदारी निभाएंगे। इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी होना स्वीकार किया। तो ये है श्रीमद् भगवत गीता के प्रारंभ का परिदृश्य, जहां युद्ध के अतिरिक्त कोई विकल्प शेष नहीं रहता और युद्ध का परिदृश्य जिस दिन शुरू होता है वहीं से प्रारंभ होती है श्रीमद् भगवत गीता। तो श्रीमद् भगवत गीता के कुल 18 अध्याय हैं और 18 अध्याय में कुल 700 श्लोक हैं, किंतु हम प्रतिदिन केवल 2 श्लोक का अध्ययन अध्यापन करेंगे। इससे हम 2 श्लोक के गहन भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे और उस पर प्रतिदिन चिंतन मनन करेंगे। इस आधार पर 700 श्लोक पूरे करने में हमें तकरीबन 1 वर्ष का समय लगेगा। यदि कृष्ण इच्छा हमारे साथ रही, हम सबका साथ प्रेम इसी प्रकार चलता रहा, तो निश्चित ही हम इस 1 वर्ष की साधना को संपन्न करेंगे। तो आइए आप भी मेरे साथ इस श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवत गीता की साधना में अपनी आहुति डालें और आज से इस सफर की शुरुआत करें। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। श्रीमद् भगवत गीता के कुल 700 श्लोक में से केवल एकमात्र श्लोक ऐसा है जो धृतराष्ट्र के द्वारा कहा गया है और पहला श्लोक है। तो अर्जुन विषाद योग का पहला श्लोक धृतराष्ट्र की ओर से। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्स्वः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में निश्चय ही युद्ध करने की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्रों और पांडुपुत्रों ने क्या किया। तात्पर्य यह है कि धृतराष्ट्र, जो कि जन्म से ही अंधे हैं, वे
युद्ध को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, और यदि उनकी आंखें ही होती तो ये स्थिति यहां तक आती ही नहीं, क्योंकि वे बड़े थे और बड़े होने के नाते राजा भी उन्हीं को बनाया जाता और फिर उत्तराधिकारी भी उन्हीं के पुत्र होते। चूंकि वे राजा कुछ समय के लिए बनाए गए थे, लेकिन अपने पुत्रों के और पांडु पुत्रों के बड़े होने तक जो लालसा, जो महत्वाकांक्षा ने उनके मन को घेरा, उसी का परिणाम था कि आज ये महाभारत युद्ध की स्थिति बनी। और वे जन्म से अंधे तो हैं, किंतु उनके साथ जो संजय है, संजय को अपने गुरु की शक्ति से, गुरु के वरदान से एक दिव्य शक्ति प्राप्त है, और वो दिव्य शक्ति है कि वे कहीं भी बैठकर कहीं का भी दृश्य अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। तो इसी कारण धृतराष्ट्र संजय को कहते हैं कि हे संजय, तुम देखकर बताओ कि धर्म क्षेत्र उस कुरुक्षेत्र में, अब देखिए कुरुक्षेत्र तो उस स्थान का नाम है जहां युद्ध हो रहा है, लेकिन उसे धर्म का क्षेत्र कहकर धृतराष्ट्र कहीं ना कहीं ये स्पष्ट कर दे रहे हैं कि वे जानते हैं कि जहां श्री कृष्ण है वहां धर्म है, और ऐसा कुरुक्षेत्र भी धर्म का क्षेत्र बन गया है। तो वे चाहते हैं ये जानना कि उस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में उनके और पांडु पुत्रों के बीच क्या चल रहा है। इस जानने की इच्छा से ये एक श्लोक धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं, और इसके पश्चात जितना भी वर्णन होगा वो सभी वर्णन हम संजय की दिव्य दृष्टि के माध्यम से उस परिदृश्य को देखने का प्रयास करेंगे। तो दूसरा श्लोक संजय कहते हैं, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। संजय बोले, हे राजा, दुर्योधन तो पांडवों की सेना की व्यूह रचना को देखकर तभी अपने गुरु के पास जाकर इस प्रकार के शब्द बोले। तात्पर्य यह है कि जो उस प्रकार युद्ध की व्यवस्था सुसज्जित थी, जिस प्रकार से पांडवों की सेना ने अपनी व्यूह रचना को व्यवस्थित कर रखा था, दुर्योधन ने एक नजर चारों ओर दौड़ाई और चारों ओर देखकर वो अपने आचार्य, जो कि गुरु द्रोण हैं, वो अपने आचार्य के पास जाते हैं और कुछ इस प्रकार के शब्द कहते हैं। अब वे क्या शब्द कहते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।